बैनुल अक़वामी पानियों में एक छोटी सी कश्ती मदलीन गजा के लिए इंसानी मदद लेकर चल रही थी, लेकिन रात के अंधेरे में इजरायली फोर्सेस ने इसे रोक दिया। क्या वजह थी और इस कश्ती पर सवार लोगों का क्या हुआ? ये है एक ऐसी कहानी जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। आज हम बात करेंगे मदलीन की, जो ना सिर्फ एक कश्ती थी बल्कि एक उम्मीद का सिंबल थी। चलिए शुरू करते हैं। मदलीन एक यूके फ्लैग्ड यॉट थी जो फ्रीडम फ्लोटिला कोalition के अंडर गजा के लिए इंसानी मदद लेकर जा रही थी। इस पर 12 एक्टिविस्ट थे, जिनमें मशहूर क्लाइमेट एक्टिविस्ट ग्रेटा थुनबर्ग और फ्रेंच MEP रीमा हसन भी शामिल थे। ये कश्ती 1 जून 2025 को इटली के कटानिया पोर्ट से चली थी और इसका मकसद था गजा के 18 साल पुराने नेवल ब्लॉकेड को चैलेंज करना और वहां के लोगों तक जरूरी सामान जैसे राइस, बेबी फॉर्मूला और मेडिकल सप्लाईज पहुंचाना। गजा में इस वक्त फैमीन का खतरा है और 2 मिलियन से ज्यादा लोग भूख और तकलीफ का शिकार हैं। ये मिशन सिर्फ एड डिलीवर करने का नहीं था, बल्कि दुनिया का ध्यान गजा के ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस की तरफ लाने का भी था। लेकिन ये सफर इतना आसान नहीं था। 9 जून 2025 की सुबह, जब मदलीन गजा से करीबन 185 किलोमीटर दूर बैनुल अक़वामी पानियों में थी, इजरायली नेवल फोर्सेस ने इसे इंटरसेप्ट कर लिया। कमांडोज ने कश्ती पर चढ़ाई की, एक्टिविस्ट को डिटेन किया और बोट को इजराइल के एशडॉट पोर्ट ले गए। ग्रेटा थुनबर्ग ने पेरिस एयरपोर्ट पर वापस पहुंचने के बाद कहा, हमें बैनुल अक़वामी पानियों में किडनैप किया गया और इंटरनेशनल लॉ की खिलाफ वर्जी की गई। फ्रीडम फ्लोटिला कोalition के मुताबिक ये एक्शन इल्लीगल था, क्योंकि मदलीन बैनुल अक़वामी पानियों में थी, जहां इजराइल का कोई जुरिस्डिक्शन नहीं। एक्टिविस्ट के फोन्स और लैपटॉप्स भी कॉन्फिस्केट किए गए और कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक ये सामान समुंदर में फेंक दिया गया। इस घटना ने दुनिया भर में हलचल मचा दी। एक्स पर #AllEyesOnMadleen ट्रेंड कर रहा है और लोग इसे पैलेस्टाइन के लिए सॉलिडारिटी का सिंबल कह रहे हैं। दुनिया भर से इस घटना पर सख्त रिएक्शन आया। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कहा कि इजराइल ने इंटरनेशनल लॉ की खिलाफ वर्जी की और गजा के लोगों तक मदद रोकी। यूके और फ्रांस ने अपने सिटीजन्स की रिलीज के लिए इजराइल से अपील की, जबकि स्पेन और पैलेस्टाइन के ऑफिशियल्स ने इस एक्शन की मजम्मत की। हमास ने इसे पायरेसी करार दिया। इजराइल के फॉरेन मिनिस्ट्री ने कहा कि मदलीन पर सिर्फ थोड़ी सी मदद थी और ये सेल्फी यॉट थी जो पब्लिसिटी स्टंट के लिए थी। उन्होंने कहा कि एड को गजा तक एस्टैब्लिश चैनल से भेजा जाएगा। लेकिन सवाल ये है, क्या ये चैनल्स काफी हैं जब गजा में फैमीन का खतरा है? फ्रीडम फ्लोटिला कोalition ने ऐलान किया है कि वो मजीद शिप्स भेजने की कोशिश जारी रखेंगे। मदलीन की कहानी खत्म नहीं हुई। ये एक याद दहानी है कि गजा के लोग आज भी मदद के मुंतजिर हैं। अगर आप इस मिशन के बारे में और जानना चाहते हैं या सपोर्ट करना चाहते हैं तो फ्रीडम फ्लोटिला कोalition की वेबसाइट चेक करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि ये आवाज हर जगह पहुंचे।